अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने प्रोडक्ट इमेजेस डिज़ाइन करना सीखा था कि वो हम प्रोडक्ट इमेजेस अपने क्लाइंट्स के लिए किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज हम एक दो और अंदाज़ में एक दो और स्टाइल्स उसके देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम एज़ यूजुअल वर्क स्पेस से क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये इमेज है हमारे पास, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं एक इमेज यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये वाली है। आपके क्लाइंट आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम सपोज़ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ये है। तो अब इसकी प्रोफेशनली जो प्रोडक्ट इमेज है वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पेन टूल से इसका पाथ डिफ़ाइन कर लेंगे। पेन टूल पर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत यूज़फुल है और जितना आप इसे एक्यूरेटली ड्रा करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स ये शो करेगा। तो हमने कंट्रोल एंटर प्रेस करके अब इसकी सिलेक्शन जो है वो बना ली है। इसकी न्यू लेयर बना लेंगे। तो अब इतना हिस्सा जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास न्यू लेयर में आ चुका है। तो आप ये देखें कि ये यहाँ से ब्लू सा शेड आ रहा है इस पर, इसे भी अब हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड का शेड है एक्चुअली। यहाँ से हुई। और सैचुरेशन टैब ही हमने पिछले सेशंस में डिस्कस भी किया था कि इसे हम इमेज की जो कलर है उसे एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और जिस कलर पे मैं चेंजिंग्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जिसे एडिट करना चाह रहा हूँ, उसे सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। और अब यहाँ से सिर्फ उसी कलर पर इफ़ेक्ट होगा, यहाँ से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसकी सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ कलर होती है। तो इसकी यानी एक तरह से मैंने इंटेंसिटी जो है वो ख़त्म कर दी। और अब आप देख भी सकते हैं कि वो जो ब्लू शेड थी पहले वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस आइकन से मैंने मतलब सेलेक्ट किया था उस कलर को। हम जिसे भी सिलेक्ट करेंगे इस आइकन से, ये सिर्फ उसी पर एडिटिंग जो है वो अप्लाई होगी। तो अब इसको लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको फिर से एक दफ़ा और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये आइकन लिया है। अभी आप कलर देखें, ब्लू सा शेड है, मैंने उसे सिलेक्ट किया है और यहाँ से आकर उसे उसकी सैचुरेशन ख़त्म कर दिया। ये देखें। तो इस तरह से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी इन टैब्स की, इन टूल्स की, इन ऑप्शंस की प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ आएंगे कि इनसे क्या आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल दबाकर इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी से। या एक ग्रुप बन गया। तो अब हम प्रोडक्ट इमेज जी को डिज़ाइन करने का एक और तरीका जो है वो देख लेते हैं। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल और इफ़ेक्टिव किस्म का तरीका है, इफ़ेक्टिव वे है प्रोडक्ट इमेज को रिप्रेजेंट करने का। तो ये कुछ 3D स्टैंड्स हैं जो हमने आपको भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो बेसिकली ये बने बनाए डिज़ाइंस हैं और हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इन बैकग्राउंड्स के साथ एडजस्ट करना है। तो जितने भी 3D स्टैंड्स आप ये देख रहे हैं ये आपको इंटरनेट से मुश्किल मिलते हैं, मतलब वहाँ से आपको मिलना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रीमियम होते हैं। तो हमने आपके लिए ये ख़रीदे हैं और हम आपको ये प्रोवाइड भी कर देंगे। तो इसमें से कोई भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैं ले आता हूँ तो ड्रैग करके। तो इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 6000 है और हाइट इसकी 5000 है। तो यानी ये जो इमेजेस हैं ये बड़ा हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं करेंगे, ये रफ़ साइड्स नहीं इसमें से कोई नज़र आएंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है और बड़ा स्मूथ फील दे रहा है। तो ये प्रीमियम होते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह आपको ये भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इसे अपने डिज़ाइंस वगैरह में यूज़ कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को क्रॉप करना है और इस पर लाकर आपने एडजस्ट कर देना।
तो मैं सिंपली इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लूँगा इस सारे को, और कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा और अपनी प्रोडक्ट वाली जगह पर इससे लाकर पेस्ट कर दूँगा, उसे रिसाइज कर दूँगा इस तरह से। उसके बाद इसको मैं लेयर पैनल से नीचे ले जाऊंगा ताकि हमारा प्रोडक्ट ऊपर आ जाए और ये एक तरह से बैकग्राउंड में चला जाए। अब सिर्फ मैंने प्रोडक्ट को एडजस्ट करना है इसके ऊपर, यानी ऐसे फील हो कि जैसे ये स्टैंड के ऊपर रखा गया है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो इस प्रोडक्ट के जो कलर्स हैं वो ज़रा लाइट लग रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि देखने में ज़्यादा बेहतर लगे। तो यहाँ से हम आएंगे, कर्व्स पर क्लिक कर लेंगे। ये हमने डिस्कस किए हुए हैं सारे जब हमने कलर्स को एडजस्ट करने के तरीके देखे थे। तो आप देखें यहाँ से ये जो है कलर जो एडजस्ट है वो बैकग्राउंड पर भी हो रहा है अप्लाई और प्रोडक्ट पर भी अप्लाई हो रहा है। ये नीचे ऑप्शन दी गई है, ये नीचे एक ऑप्शन दी गई है, तो इसको क्लिक करने से ये सिर्फ उसी पर अप्लाई होगा जो लेयर इसके नीचे होगी। तो आप यहाँ से लेयर पैनल में देख सकते हैं कि ये जो अब हम अभी कर्व कर रहे हैं ये ऊपर कर्व वाली लेयर है और उसके नीचे ये जो लेयर आ रही है ये ऑब्जेक्ट की है। तो इस बटन को प्रेस करने से वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। ये देखिए बैकग्राउंड उसी तरह है और ये जो कलर जो एडजस्ट हो रहा है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल और एफिशिएंट तरीके से हमने प्रोडक्ट की जो इमेज है वो डिज़ाइन कर ली है। ये प्रोडक्ट इमेज एक डिज़ाइन हो गई है बड़ी प्रोफेशनल किस्म की। तो बेसिकली इस तरीके में आपने अपनी इमेज को जो प्रोडक्ट है उसे क्रॉप करना है और इन बैकग्राउंड्स में ये जो स्टैंड्स हैं इसमें लाकर आपने एडजस्ट कर देना है और सिंपल प्रोडक्ट इमेज आपकी जो है वो रेडी है। मैं आपको 2-3 स्टैंड्स जो हैं वो फ़ोटोशॉप में ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ये कुछ स्टैंड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ से। तो ये देखें ये एक तरह से स्टैंड है और बड़ी हाई रेजोल्यूशन में ये इमेज है। आपने सिंपली अपना जो प्रोडक्ट होगा उसे इधर लेकर आना है, उसे वहाँ से क्रॉप करना है और उसे लाकर आप इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। और ये देखें इसी तरह से ये भी है। आपका काम सिर्फ एडजस्ट करना है अपने प्रोडक्ट को, आपने क्रॉप करना है वहाँ से सिलेक्शन टूल वगैरह से और उसे इधर लाकर आपने एडजस्ट कर देना है। कलर का कोई इशू आएगा तो वो आपने कलर का जो टूल्स हैं जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आपने उसे यूज़ करते हुए उसमें चेंजिंग कर लेनी है ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे आँखों को। तो होप्स हो कि आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा। ये एक तरह से एक स्टाइल है, एक डिफरेंट स्टाइल है अपनी प्रोडक्ट इमेज को रिप्रेजेंट करने का। और ये जो प्रीमियम स्टैंड्स हैं ये भी हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अल्लाह हाफिज़।